गाइस, अभी हम निकले हैं लेट नाइट स्ट्रॉल पर। ओ भाई साहब, 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे रात के। अरे भाई साहब, बिल्कुल रोशनी नहीं है। एंड हमने सोचा थोड़ा खाना पचा लेते हैं अपना, तो इसलिए अभी बस कॉम्बिनी जाएंगे, कॉम्बिनी जाके कुछ खरीदेंगे और थोड़े से पैसे निकालने हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोगों को भी। यहाँ पे काम चल रहा है अभी, तो मस्त काम चल रहा है यार। बस इधर चलना है, बीच में से कैसे चलोगे यार? सोमू भाई क्या कर, अरे यार ये सोमू भाई भी मरवाएगा। इसके बीच चौराहे से क्रॉस कर रहा है। सोमू भाई क्या करते हो यार तुम? बीच चौराहे से क्रॉस क्यों कर रहे हो यार? उसने वहाँ पर इतना बड़ा ट्रक लगा रखा है। फिर भी भाई, वी आर इन जापान। तो तू क्या करना चाह रहा था? वहाँ से आगे जाके फिर मुड़ के फिर वापस उसको दिखाने के लिए। जापान है भाई, है जापान है भाई। ये अब रात के 12 बज रहे हैं, फॉर्मेलिटी क्या करनी है? वी आर लॉ अबाइडिंग इंडियन सिटीजंस दैट आर इन जापान। कि जाऊँ? पूछा? हाँ, तो क्या कहता हुआ? मैंने कहा तोते मुझे देख कर भाई। भाई अरे भाई, यहाँ हवा इतनी भयंकर चल रही है यार। तुम ऐसे गाली क्यों दे रहे हो भाई मेरे व्लॉग में तुम? मेरी शक्ल में दिखाई बस। अरे भाई कॉम में नहीं जा रहे गाइस अभी। हो भी सकता है वैसे, एक बार लोग नहीं भी यार ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है वो जो गटर से वो भी निकाल रहे हैं मुझे लग रहा है। नहीं 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 नहीं, वो जो सीवर की लाइन बिछा रहे हैं ये बेसिकली, जो नई बिल्डिंग बन रही है ना, उसकी अभी वापसी में आपको दिखाएंगे गाइस कितना सिस्टमेटिकली काम कर रहे थे। कैसे रख रहा है भाई मैं भाई करना पड़ता है पापी पेट के लिए गाइस। पापी पेट का सवाल है, पैसे खत्म हो गए। अबे तो घर तो मंगा लेना, मैं जो सर्वाइवल पे तो इसमें चाहिए ही पैसे। सर्वाइवल अभी तो कार्ड बिकते बिकते तो तेरे 2 महीने लग जाएंगे। 3 पॉलिसी चेंज कर दी पीएसए ने अपनी। हाँ, डिलीवरी नहीं 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 एक्चुअली हाँ, आप लोगों को भी एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मेरी शक्ल दिख रही है कुछ तो। बेसिकली मैंने जो कार्ड्स भेजे थे अपने, वो जो कैरियर सर्विस था उनकी वेबसाइट पे जो मैंने ट्रैक करा तो वो डिलीवर हो चुका था, बट पीएसए की साइट पे मैंने देखा तो वो अभी भी अनरिसीव्ड आ रहा है। एंड जो मेन इशू मेरे साथ आ रहा है वो ये है अभी कि पीएसए का रूल है कि जब आप एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करते हो अपने कार्ड्स के लिए, एंड चलो सुनो भाई, एंड वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके 45 डेज़ के विदिन पीएसए को आप अपने कार्ड्स भेज दो। अगर 45 डेज से लेट होता है तो आपको पूरा का पूरा नया एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, मतलब बेसिकली पूरा नया एप्लीकेशन ही करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है, पूरा एक नया एप्लीकेशन नंबर ही मिलेगा उस टाइम पे आपको। तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, लाइक अभी 15 दिन ही बचे हैं एक्स्ट्रा। अभी इस चीज़ का इशू बहुत आ रहा है। तो इस केस के अंदर मेरे को दिक्कत जो मेन आएगी वो ये आएगी कि भाई मेरे जो बॉक्स पे स्टिकर लगा हुआ है कार्ड्स के, उस पर जो नंबर है वो अलग है। एंड मतलब समझ रहे हो ना कि लॉजिस्टिकल इशू होगा और टेक्निकल इशू भी होगा इस चीज़ के अंदर। तो मैंने पीएसए को इस चीज़ के लिए मेल करी है। क्या क्या लेना है आपको भी? तो पीएसए को मेल करने के बाद देखते हैं उनका रिवर्ट आज तो नहीं आएगा, उनका रिवर्ट 2 दिन बाद आएगा इस चीज़ के अंदर। फिर पता चलेगा क्या रेटिंग मिली है क्या नहीं मिली है। क्या तू निकाल तब तक पैसे? हाँ वो भी दिखा रहा हूँ गाइस। अभी 7-Eleven तो पहुँच चुके हम, एंड अब एटीएम मशीन ये रही। तो मैं पास जाऊँगा, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। मेरे को करना है विड्रॉल, कार्ड ट्रांजैक्शन, कार्ड डालना है जो तुम आते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो बेसिकली ये है मेरा फॉरेक्स कार्ड, जो कि काफ़ी काम आ रहा है मेरे। लाइक सीरियसली अगर आप जापान आ रहे हो तो फॉरेक्स कार्ड ज़रूर लेके आना अपना। अब मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट करूँगा। तो ये कार्ड मेरा इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट होने के बाद लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, एंड पूरा लैंग्वेज ये आपका कार्ड रीड करेगा। मेन कार्ड ये है, मेन दिक्कत ये है कि वो जो कार्ड है आपका वो वीज़ा कार्ड होना चाहिए। एंड आप बैलेंस इंक्वायरी कभी मत करना, क्योंकि बैलेंस इंक्वायरी पे भी पैसे लगते हैं फॉरेक्स कार्ड के अंदर। तो ये फॉरेक्स कार्ड मैंने HDFC से बनवाया था, तो उन्होंने मेरे को पूरा एक्सप्लेन करा था उस टाइम पे कि कैसे कैसे करना है। तो मेरे को करना है विड्रॉल।
तो विड्रॉल करते ही वो सबसे पहले दिखाएगा मेरे को कि एक मान अगर मतलब एक 10,000 येन अगर आप निकालते हो तो एटीएम की जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो इतनी लगेगी। अगर आप 20,000 जापानीज़ येन निकालते हो तो 220 लगेगा। एंड मेन बात यह है कि वो 10,000 के नोट ही निकालेगा, तो इसमें हमें बहुत दिक्कत आती है। अब अगर हमें को ये नहीं पता कि मेरा क्रेडिट चेकिंग है या सेविंग्स है तो मैं सीधा स्किप मारूंगा। अब फिर ये मुझसे मेरे मांगेगा पिन, तो फिर पिन डाल रहा हूँ मैं अपना। पिन मैंने डाल दिया अपना, ये कीपैड है, इसे कंफर्म। एंड देखिए यहाँ पे ये कभी काम नहीं करता, मैंने बहुत ट्राई कर लिया। तो मेरे को निकालना है 1000 जापान येन JPY, है ना, सीधा सीधा कैश निकल जाएगा। इसमें एक चीज़ अच्छी है कि CCTV ये रहा, अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप इमरजेंसी फिर क्लिक करके सीधा डायरेक्टली यहाँ से बात कर सकते हो। ये निकल गया मेरा कैश। ये रिसीट के अंदर देखो दिखा हुआ है कि यहाँ पे 110 लगा है पूरा ट्रांजैक्शन फीस। अब पैसे तब तक नहीं निकलेंगे जब तक मैं कैश नहीं कार्ड नहीं निकालूंगा अपना। कार्ड निकाला, कैश निकल गया, ताकि आप कार्ड मत भूलो अपना। क्या लेना है तेरे को? मेरे को तो कुछ नहीं ना। तो फिर यही था बेसिकली गाइस। फोरेक्स कार्ड ज़रूर लेके आना यार, चाहे आप अपना कर लो। हाँ, फोरेक्स कार्ड ज़रूर लेके आना यार अपना। अगर आप घूमने के लिए आ रहे हो, एजुकेशनल पर्पज़ से आ रहे हो तो लेके ही आना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अभी यहाँ पे इशू क्या है, अगर हम इंडियन बैंक से जापानीज़ बैंक जो हमारा यहाँ पे बना है उसमें पैसे ट्रांसफ़र कराएंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन फ़ीस लगेगी। बट हमें आसानी क्या हो रही है, क्योंकि मेरे पास फोरेक्स कार्ड है ये, तो पर 10,000 की ट्रांजैक्शन सिर्फ 110 लग रहे हैं। लाइक मैं इनसे अगर इनको पैसे चाहिए होते हैं, घर से मंगवाने होते हैं, तो सीधा सा सिंपल सा करते हैं ये कि मेरे को मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में भेज देते हैं। मैं इंडियन बैंक अकाउंट से अपना डायरेक्टली जापानीज़ बैंक अकाउंट में भेज देता हूँ पैसे, और मतलब फॉरेक्स कार्ड के अंदर डाल देता हूँ। एंड उस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन की जो फीस लगती है, जो एक्सचेंज रेट लगता है, वही लगता है। और फिर सीधा सिंपल सी बात है, वो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, एज सिंपल एज दैट। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है मेरे लिए और काम कर जाता है ये चीज़ को। कैश लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है हमेशा, तो इसमें मैंने टैप ऑन कर रखा है। तो अगर मेरे को कन्वीनियंस स्टोर से या फिर कहीं से भी मेरे को कुछ ख़रीदना पड़ता है तो बड़ा आसान है। यहाँ से मतलब जाऊँ मैं यहाँ पे इनके पास और सीधा टैप करके, टैप पेमेंट ऑन है मेरी, इसमें निकाल लूँ अपना। मेरे को कैश की ज़रूरत भी नहीं है। बट क्योंकि जापान लाइक अराउंड 70% कैश इकॉनमी है, लाइक ये कैश ही प्रेफर करते हैं। एक इंस्टेंस मेरे साथ क्या हुआ था, एक हर जगह नहीं है बट मोस्टली है यार। यहाँ मेरे को लग रहा है कि टोक्यो में होगा जो वो है ना अपना कैंडू यॉर्स के ऊपर वाला, तो वहाँ पे ना मैंने एक बार वो पर कार्ड पेमेंट कर दी थी, तो वो बहुत सस्पिशियसली देख रहा था और उसके बाद से इन्होंने मेरे को कार्ड पेमेंट करने ही नहीं दी। लाइक मैं देखता हूँ कि मेरे सामने बंदे कार्ड पेमेंट करके जा रहे हैं, मैं पूछता हूँ, मुँह पे मना कर देते हैं। तो ये चीज़ है थोड़ा सा भाई दिखने का तो करते ही हैं वो। हाँ, इतना प्रेजुडिस तो करेंगे ही। प्रेजुडिस है भाई, वाइट प्रेजुडिस है, वाइट प्रिविलेज है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्टेयर्स बहुत कम होते हैं आपको यहाँ पे, बट क्या करें, हर चीज़ का प्रो एंड कॉन है ही है, सिंपल सीधी सी बात है। तो इन कौन की बात भी नहीं है भाई, उनके साथ ट्रीटमेंट अलग अलग है। नहीं मतलब जापानियों के साथ भी बुरा होता है। हाँ होता है, मैं ये नहीं मना कर रहा, बट अरे वो नर्वस हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता मैं या बोलूं हाँ, तो बोलूं जैसे कैसे। नहीं, मेरे साथ एक एक्सपीरियंस क्या हुआ था कि एक पोकेमॉन ट्रेडिंग कार्ड शॉप थी, तो मैं वहाँ पे गया था कार्ड्स देखने। एंड इट वाज अ शॉप जो एक छोटी सी फैमिली रन करती थी। लाइक जो मैंने आपको बताया था, 3 फैमिली, लाइक मम्मी पापा और बच्चा रन कर रहे हैं पूरा एक फ्लैट, मान लो उस फ्लैट को पूरी दुकान बना रखा है। मैं वहाँ घुस गया, इट वाज ऑन 3rd फ्लोर, वहाँ पे 100% क्राउड जापानीज था, वहाँ पे कोई फॉरेनर था ही नहीं। एंड जैसे ही मैं घुसा वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गए एंड वेलकम करने लगे। एंड दे वर अ बिट बफर्डल कि भाई क्या बोलें। अब मैंने उनको बुलाया, मेरे को एक कार्ड पसंद आया, मेरे को वो कार्ड परचेज़ करना था। तो मैं जापानीज़ में जितनी मेरे को आती है भाई, मैं कोई हाई फाई बिल्कुल ही नहीं दिख रहा मैं तो यार इसमें, जितनी मेरे को जापानीज़ आती है मैं उसमें बात कर रहा था। बट दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश विद मी एंड मैंने कहा चलो ठीक है, बट ऐसा लग रहा था कि वो ऑकवर्ड हो रहा है। तो मैं भी जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी निकल गया वहाँ से, ग्रीन तो होने देते। तो ये बात है, ये चीज़ रात को नहीं रुकता भाई। हाँ ये भी है, 3-4 बार हो रखा है, फ्लाइट हो रखी है, बंदे रुके ही नहीं। तो भाई किसी भी देश चले जाओ, यू हैव टू बी केयरफुल। तो मैं जो मेन बात कर रहा था वो ये है कि फॉरेक्स कार्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ है यार यहाँ पे। लाइक कन्वीनियंट है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बैंक कार्ड है
वो तक नहीं चलता, लाइक हम उससे पेमेंट नहीं कर सकते, वो हमारा डेबिट कार्ड है, उससे हम सिर्फ पैसे ही निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जो काम चल रहा था। लेंस खराब। तो ये चीज़ है जो है। हरी का तो क्यों बोला मेरे को ये समझ नहीं आया। यार लेंस कितना ख़राब है मेरा। गोभी आ चुका है। हैं गोभी आ चुका है। सीवर। हाँ ये सीवर ही क्लीन कर रहे हैं। तो यार जब भी कुछ ऐसा काम चल रहा होगा, दे विल बी स्टैंडिंग देयर विद कोन्स। हैं बंदा नीचे जा रहा है सीरियसली। पाइप डालने के लिए किसी को तो जाना ही पड़ेगा। भाई साहब, बाय द वे ये फ्लैट है हमारा, उस पर जहाँ पे लाइट जल रही है वो हमारा रूम है, अंत है। ये बस सामने ही हमारे कॉइन लॉन्ड्री है। ओह कल ना हो जाए बारिश भाई, ऐसा चीज़ होगी बारिश, संडे तक बारिश है। तो यही था गाइस एक मिनी ब्लॉग। 4x के बेनिफिट्स ले लो इसके अंदर, और क्या। क्या चीज़ प्रॉब्लम बताई थी कि जो मेरे साथ अभी हो रही है कि मेरा PSA पे मेरे कार्ड्स पहुंच गए हैं, बट PSA वाले वो ये नहीं, लाइक एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, रिसीव की कंफर्मेशन नहीं दे रहे मेरे को। तो मैंने उनको कल मेल डाला था, एंड मेल डाल के आज सुबह एक्चुअली मेरे को उनका रिप्लाई, इतना पोलाइट रिस्पॉन्स था मैं बता नहीं सकता। देखो दिखाता हूँ। तो बेसिकली जो PSA ने मेरे को कंफर्मेशन भेजा था, जो मेरा एप्लीकेशन, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो बेसिकली जो PSA ने मेरे को पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म की कंफर्मेशन दी थी कि ये एप्लीकेशन फॉर्म एंड 45 डेज़ तक आपको चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा है। लाइक मतलब 13 जनवरी तक हमारे पास सबमिशन आ जाना चाहिए। वो जो इन्फॉर्मेशन पूरी दी थी उसी के ऊपर मैंने रिप्लाई करा था, और रिप्लाई के अंदर मैंने यही कहा था कि भाई ये रहा मेरा एप्लीकेशन नंबर, ये मेरा जो सामान गया है, बॉक्स गया है, उसका रिसिप्ट है, उसका सब कुछ भेजा मैंने, पूरा का पूरा थॉरली एक्सप्लेन करा प्रॉब्लम। एंड दोनों जापानीज़ और इंग्लिश में दोनों में लिख के भेजा, मेरी जो पूरी की पूरी रिसीट है उसकी फ़ोटो तक भेजी। एंड उनका रिप्लाई इतना अच्छा आया, ये आज सुबह ही आया। सुबह आया कब आया, पूरा मेल आया। इतना पोलाइटली इन्होंने मेरे को एक्सप्लेन करा कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वो रिसीव हो गया है। एंड जो मेजर इशू था वो ये है कि डिले इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये देखो, वी परफॉर्म अ रिसेप्शन वर्क टू चेक वेदर द आउटर बॉक्स इज डैमेज और डर्टी इन द नंबर ऑफ कार्ड्स। तो मतलब इतना अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन करा कि दैट यू हैव नो इशू, नो नथिंग टू वरी अबाउट बेसिकली। आप पढ़ ही सकते हैं इसको पूरा। एंड वेयर एल्स मेरे को जो खुंदक आ रही है वो ये है कि 8 दिसंबर को मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक जॉब की वो डाली थी, ओपनिंग डाली थी, जिसके अंदर मेरे को एक्चुअली एक वीडियो एडिटर चाहिए था। एंड इन्होंने मेरा लिंक्डइन का अकाउंट ही बंद कर दिया। लाइक सीरियसली, लेट मी शो यू। यहाँ पे ये जॉब पोस्ट जो मैंने करा था वो उन्होंने पूरा बंद कर दिया। मेरा ये लिंक्डइन का अकाउंट था, जो कि अगर मैं खोलने की कोशिश करूँ नहीं खुलेगा। साइन इन वेरीफाई, अपने आप हो रहा है, सब हो रहा है, एंड बस यही चलता रहेगा। ओके मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। एक और सिक्योरिटी चेक, अकाउंट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाई। एंड मैं इसके लिए इनको बोल चुका हूँ, इनको मेल कर चुका हूँ, एंड क्वेरी तक मेरी सबमिट हो चुकी है, बट अभी तक इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। वेरिफिकेशन भी मैंने करा दी, मैंने सारा इनको अपनी आइडेंटिफिकेशन, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जो ये मांग सकते थे मैंने सब दिया, बट फिर भी नथिंग। आई डोंट नो व्हाई, एंड दिस इज़ व्हाई आई हेट these kind of thing, and this is why I love Japan. इतना promptly response, इतना polite response. Like आप सोच सकते होगे कि भाई मेरे जो कार्ड्स गए हैं, they have some certain value, मेरे को डर तो लगेगा ही, बट फिर भी कुछ नहीं। इन्होंने इतना ढंग से बोला, लाइक सीरियसली, कि हम ये सब करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डेडलाइन है, वो शिपिंग के लिए है, शिपिंग आइटम आप कर चुके हो, इफ़ यू हैव कंप्लीट द शिपमेंट विद इन द एप्लीकेशन डेडलाइन, प्लीज़ रेस्ट अश्योर्ड दैट इवन इफ वी रिसीव योर एप्लीकेशन आफ्टर द एप्लीकेशन डेडलाइन, दिस विल नॉट अफेक्ट योर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन। जो कि ये चीज़ है, लाइक यहाँ पे अनरिसीव्ड आ रहा है सीरियसली। तो
ये सब चलते, ये सब देखते हुए कौन नहीं मतलब वो करेगा यार, किसको गुस्सा नहीं आएगा, कौन नहीं प्रेफर करेगा जापान। मतलब हाँ, होते हैं सबके प्रोज एंड कॉन्स, होते हैं जापान के भी कॉन्स हैं भाई, बट उनके प्रोज आउटवे करते हैं इनके कॉन्स को लिटरली। आज इवन दो मेरा स्कूल अगर हेल्पफुल है नहीं है किसी 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 सेक्टर में, आज दे लिटरली गेव अस 1 kg ऑफ राइस बैग्स, जापानीज राइस बाय द वे, इन 100 yens। दिखाता हूँ, ये रहा, ये लिटरली 1 किलो का राइस बैग फॉर 100 yen। Right now if you go to market and buy a damn 5 kgs of rice bag, it will cost you, and this quality of rice, let me you know add in also, ये quality जो rice है Japanese rice, this will cost you around 4000 yen per 5 kg। डिवाइड कर लो अपने हिसाब से, 800 से 900 रुपये किलो बैठता है 100 येन का, बिकॉज दे नो वॉट स्टूडेंट इज गोइंग थ्रू। एंड ये भी नहीं है, कुछ महीनों पहले इन्होंने लिटरली हमें फ्री के आलू दिए थे भाई, जस्ट दे वांटेड अस टू डू अ लिटिल कम्युनिटी सर्विस, एंड इन्होंने हमारे से स्कूल के आसपास की जगह जो है वो साफ़ करवाई, सीरियसली। लाइक आई डोंट नो व्हाई मैन। एंड जो अभी इंडिया की कंडीशन चल रही है, लाइक आई डोंट वांट माय पेरेंट्स टू लिव देयर मैन। दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में है मेरा घर, दिल्ली में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, दे आर अबव 50। जो उनकी हेल्थ पे कंडीशन इस टाइम पे हो रहा होगा भाई, क्या ही बात करें। मैं ये कोई क्या कहते हैं पॉलिटिकल इशू या फिर कोई इशू नहीं रेस करना चाहता यार इस समय। मैं बस एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि दिस इज़ वॉट इट इज़, दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। सीरियसली सीरियसली यार, अब देखते हैं क्या होता है। बस यही बताना था मेरे को। अगर PSA से कोई अपडेट आता है तो आई विल श्योरली अपडेट यू गाइस। बाय बाय।